देती है। और मजेदार बात यह है कि गाय को आगे करके जो पीछे पीछे कुर्सी लेना चाहते हैं वो एक बात भूल जाते हैं कि गाय लात भी मारती है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे और दूध लेने के लिए जाएंगे तो जो आपको दूध देगा उसको पैसा देना पड़ेगा। एक बार भारत माता की जय बोल के देखिएगा और वो आपको दूध का पैसा नहीं ले तो फिर हमको कहिएगा। तो इसके नाम पे जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स आज शुरू हुआ है, पंडित लोग बहुत पहले ये पॉलिटिक्स करते थे। चटाई ले लेते थे कि आपके बाबूजी को स्वर्ग में मिल जाएगा और यहीं पे सोते हुए पाए जाते थे। आजकल कुछ लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी है, कहता है पंडित जी ऐसा कीजिए, हमारा मोबाइल ले लीजिए और जरा मेरे बाबूजी से बात करा दीजिएगा। भाई साहब, विज्ञान के दौर में अंधविश्वास नहीं चलेगा। मेहनत कश जब आज अपने अधिकारों को जान रही है तो गाय और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी। तो आजकल एक नया ड्रामा हुआ है कि पहले विकास मतलब विकास होता था, आजकल विकास मतलब कॉरपोरेट लूट होता है। मतलब जो ही आपको कहे कि ये फैक्ट्री आएगी और आपका विकास होगा तो आप तुरंत सोच लीजिए कि आपकी जमीन जाने वाली है। जो ही कोई कहेगा कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्कूल खुलेगा, आप समझ लीजिए कि आपका ज़मीन बिकेगा और आपको फीस देने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना ज़मीन बेचना पड़ेगा। हम कहते हैं कि इस देश के अंदर जब लोग बराबर हैं, ऐसा संविधान कहता है, जब लोग बराबर हैं तो लोगों को बराबर की शिक्षा क्यों ना दी जाए। इस देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली को क्यों नहीं लागू किया जाए। जब हमारा और आपका वोट बराबर, तो हमारे और आपके बच्चे एक ही स्कूल में क्यों ना पढ़ें। स्कूली शिक्षा के नाम पे लोगों की मोटी गाढ़ी कमाई छीन ली जाती है। गरीब और मजदूर किसान की बात तो हम बहुत करते हैं, हम आपको कॉरपोरेट के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी हालत भी आपको बताते हैं। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर इंजीनियर या MBA किए हुए लोग होते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम इस देश का कानून कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ से ओवर टाइम की कोई बात नहीं उठती है। वहाँ जो नौजवान काम करते हैं, जो लड़के लड़कियाँ काम करते हैं, वो 16-16 घंटा काम करते हैं और जब काम करके आते हैं तो कंप्यूटर पे बैठ के अपना रिपोर्ट बना करके अपने बॉस को भेजते हैं। अगर हनीमून पे घूमने के लिए गए हैं, नई नई शादी हुई है, वहाँ भी फ़ोन लेकर के जाना होता है और टेलीफोन पे रिपोर्टिंग करना होता है। ये कौन सी व्यवस्था आ गई है कि पढ़े लिखों को भी गुलाम बनाया जा रहा है। और उनके हक अधिकार की अगर बात करें तो उनका पूरा शरीर, उनका पूरा जीवन लोन पे चलता है। गाड़ी से लेकर के वॉशिंग मशीन तक लोन पे है, लोन पे। अगर बीच में मर गए, सपोज कीजिए, क्योंकि इस देश में मरना बहुत आसान बात है, अगर मर गए तो क्या है सामाजिक सुरक्षा, क्या होगा आपके आने वाले बच्चे को, क्या होगा आपकी पत्नी का, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। और उनसे जब हम पूछते हैं कि आपने मोदी जी का समर्थन क्यों किया, तो कहा कोई विकल्प नहीं था। अरे महाराज, हम लोग भूख से मर रहे हैं तो भूख के कानून के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत भूख लग जाएगी तो कीचड़ खाना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि इस देश के अंदर अगर कांग्रेस ने गलतियां की होगी, इसका क्या मतलब है कि हम बीजेपी को लेकर के आ जाएंगे। ये एक गैर राजनीतिक मंच है। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर राजनीति की बात की जाए, लेकिन क्या करें, हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो राजनीति अपने आप निकलने लगती है। इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी को ही अपनी ईमानदारी का सबूत देना होता है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन मैं जो भी बोलता हूं उससे सरकार को लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं। बताइए, अगर इस देश के अंदर भूखों को खाने देने की बात राजनीति है तो इसको करने में क्या बुराई है। इस देश के अंदर अगर जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा देने का बात है, अगर वो बात कोई करता है और ये राजनीति है तो इसको करने में क्या दिक्कत है। मैं ये सोच नहीं पाया कभी, जब कॉलेज के अंदर हमारे प्रिंसिपल कहते थे कि तुम डिबेट बहुत अच्छा करते हो, राजनीति मत करो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा कहा क्यों जाता है। जब बिहार के अंदर सरकार बदल गई और प्रिंसिपल साहब
सरकार के जाति के अनुसार बदल गए, तब हमको समझ में आया कि जब वो कह रहे थे कि राजनीति मत करो, वो सबसे बड़ी राजनीति हमारे खिलाफ कर रहे थे। इसीलिए जब मेरी माँ को पोलियो का टीका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये राजनीति से तय होती है, तो हमारा भविष्य भी राजनीति से तय होता है। अगर टीका मिल गया तो पोलियो नहीं हुआ है, अगर नहीं मिला होता तो हो सकता है कि मैं पोलियो ग्रस्त होता। इसीलिए इस देश के अंदर राजनीति का सवाल आपके जीवन मरण का सवाल है। और कोई किसी मंच पे कहे, चाहे आप एनजीओ से जुड़े हो या ना जुड़े हो, और कोई कहे कि नहीं 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 यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, तो उसको तुरंत जवाब में कहिए कि तुम राजनीति करना बंद करो। अगर कोई ये कहता है कि राजनीति नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलिए कि राजनीति करना बंद करो। क्योंकि हम राजनीति सत्ता और कुर्सी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको शासन में जाना है। हम राजनीति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे हक की बात है, वो हमारे अधिकार की बात है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम न्याय और समानता की बात करते हैं, और न्याय और समानता की बात करना, संविधान और लोकतंत्र की बात करना, ये राजनीति नहीं है, ये हमारा बुनियादी अधिकार है। और इस बात को बेशक लोगों को करना चाहिए और अपने हक के लिए सड़कों पर उतर करके लड़ना चाहिए। और जो लड़ाई कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए छेड़ी गई है, उसके साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाना चाहिए। और जो तमाम लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनके साथ हमारी एकता बननी चाहिए। क्योंकि हमारी एकता हमारी जीत है, और हमारी एकता का ना होना ये उनकी जीत है। उनको अगर हराना है, अगर शासक वर्ग को हराना है, हमारे मेहनत को जो लूट रहा है उसको हराना है, हमारे ऊपर जाति का जो स्ट्रक्चर लाद करके जाति के आधार पर जो शोषण कर रहा है, अगर उसको हराना है, पितृसत्ता और पुरुषवादी मानसिकता को समाज पे थोप कर जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, उनको हराना है, तो हमको कंधे से कंधा मिला करके एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इस मुल्क के अंदर जो सवाल है गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का, उस हक को छीन करके हमको हासिल करना पड़ेगा कि ये मुल्क सबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, या ना किसी धर्म को मानने वाला हो। तमाम लोग, महिला हो या पुरुष हो, किसान हो या मजदूर हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो या अति पिछड़े हो, तमाम लोगों के हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। और अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आप लोकतंत्र के अंतर्गत अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के संघर्ष नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने संघर्ष की बात करेंगे, आपको फर्जी डिबेट में घसीट दिया जाएगा जो हमारे साथ किया गया था। हम सड़कों पर इस बात के लिए नहीं उतरे थे कि देश के अंदर कौन सा नारा लगाया जाना चाहिए। हम सड़कों पे उतरे थे अपने वजीफे के लिए, हम सड़कों पे उतरे थे रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए, हम सड़कों पे उतरे थे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को खत्म करने के लिए, हम सड़कों पे उतरे थे शिक्षा के अंदर जो लूट है उसको खत्म करने के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए। लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के खिलाफ राष्ट्र विरोध का एक फर्जी बहस खड़ा करके हम लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। लेकिन उनको कह देना चाहते हैं कि जेल आपकी है, समाज हमारा है, और आपने जो इस समाज को जेल बना करके रखा है, उस जेल की दीवार को तोड़ने के लिए उस जेल में जाने से कोई परहेज नहीं है। आप बार बार जेल में डालिए, हम बार बार अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। और ये लड़ाई सबका साथ सबका विकास का ही लड़ाई है। मोदी जी, आपका जो जुमला है उस जुमले को ही समाज में हकीकत बनाने की लड़ाई है। और आपने जो अच्छे दिन की बात कही है उस झूठ को सच बनाना है, समाज में अच्छा दिन लाना है, और वो अच्छा दिन सबका होगा, सबके हक और अधिकारों के लिए होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। जीत हमारी होगी, ये हक की लड़ाई है, जीत के लेंगे, लड़ के लेंगे।